दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं स्मित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं और इसकी फर्स्ट शुरुआत करते हैं। इसमें हमारे पास 26 क्वेश्चन से 50 तक क्वेश्चन सारे इसके अंदर हमने इंक्लूड किए हैं। जिस पहले वाले पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको 1 से 25 तक क्वेश्चन मिलेंगे। 1 से 25 क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे। हमारे हर एक सीरीज के हर एक पार्ट के अंदर 25 क्वेश्चन का हम एनालाइज करते हैं। और ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना है। ये अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वो श्रेणी कौन सी है। सिंपल सा है कि किस श्रेणी में आता है, हमें उस श्रेणी के बारे में बात करनी है। क्या वो अधिगम की प्रक्रिया है, क्या वो सीखने का नियम है, क्या वो सीखने के सिद्धांत है, क्या वो सीखने की विशेषता है। देखो, मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना है। तो ये विशेषता है, ये अधिगम की विशेषता है। इस विशेषता के तहत ही अधिगम में ये होता है कि हम किसी भी लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। मुझे एक बालक दो, मैं उसे चाहे जैसा वैसा बना सकता हूँ। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ। ये थोड़ी सी भाषा मैंने कष्ट की है क्योंकि ये कथन बहुत ज़्यादा पूछने लायक है। और ये कथन किस महोदय का है, तो इसका आपका सीधा सा आंसर होगा वाटसन। वाटसन कहता है कि आप मुझे एक बालक दो और मैं उसे आप चाहो जैसा मैं बना सकता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। देखो, इस निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र नहीं है। क्या व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण, अधिगम। तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि अधिगम, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम का निर्माण शैक्षिक मनोविज्ञान का हिस्सा है। लेकिन व्यक्तिगत समानता का हिस्सा, व्यक्तिगत समानताएं जो होती हैं वो शैक्षणिक मनोविज्ञान का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के विलियम, ये थोड़ा गलत है, इसका होगा विलियम वुंट जाने जाते हैं। विलियम वुंट जाने जाते हैं, तो विलियम वुंट किस लिए जाने जाते हैं। क्या उन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास को सिद्धांतिक प्रतिपादन करने के लिए, चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए, क्या वो पहले मनोवैज्ञानिक है, क्या वो पहले मनोवैज्ञानिक है प्रयोगशाला खोलने वाले। बिल्कुल, वो पहले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने प्रयोगशाला खोली थी। इसका क्रिटिकल आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन, अधिगम करता मतलब बालक, शिक्षार्थी। अधिगम करता व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, मतलब कि अधिगम करता की व्यक्तिगत विभिन्नता, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं शिक्षक को, ये इसके अंदर पूछा जा रहा है। क्या वो अधिगम की समान गति पर बल देते हैं, अधिगम की समान गति पर बल देते हैं। क्या वो कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, उसके ऊपर अधिगम की बल देना चाहिए, या कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाने चाहिए। देखो, इसके अंदर राइट आंसर जो है वो ये होगा कि उनको विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 3। व्यवहारवाद की जन्मदाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें ये पूछा जाता है कि व्यवहारवाद का संबंध किनसे है। तो अपने पहले भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है। तो ये कौन होंगे अपने वाटसन। फर्स्ट आंसर। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान की किस शाखा माना जाता है, मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपने दर्शन शास्त्र की। फर्स्ट आंसर।
मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहले परिभाषा दी थी। स्वतंत्र विषय बनाने के लिए किसकी परिभाषा को माना है कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाना है? स्वतंत्र विषय बनते ही सबसे पहले किसका? आत्मा, फिर मन और मस्तिष्क, फिर चेतना, फिर व्यवहार। तो इसका राइट आंसर होगा 1। इटली के मनोवैज्ञानिक पोपोलोजी ने मनोविज्ञान को माना है। इटली के मनोवैज्ञानिक पोपोलोजी ने मनोविज्ञान को किस प्रकार माना है? तो ये हमने पहले आपको बताया था कि मन और मस्तिष्क में कौन है? पोपोलोजी। मन और मस्तिष्क में कौन है? पोपोलोजी। आंसर 1। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है। चेतना का मन, इसमें देखो मैंने आपको बताया था विलियम वुंड्स, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाइस्की। उपयुक्त सभी 4 आंसर। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया था। 20वीं शताब्दी में देखो सबसे पहले आत्मा कब की? 16 की। फिर मन और मस्तिष्क कब का? 17 का। चेतना जागी अपनी कब की? 19 की। और ये कब की आ गई? 20 की। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ये वाला राइट आंसर होगा। इसमें व्यवहार का विज्ञान मानने वाले पहले मनोवैज्ञानिक है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले पहले मनोवैज्ञानिक है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले पहले मनोवैज्ञानिक है। ये मानना किनका है? अभी आगे हमने बताया था व्यवहारवाद के जनक, तो जनक है, उन्होंने पहले माना है। और राइट आंसर होगा अपना 2। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सबसे ज़्यादा आपको सर्वप्रथम यही तो पढ़ाया जाता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हुई है। अगला, मनोविज्ञान अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, मानव का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं के अध्ययन किया जाता है। संसार के अन्य प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान के अंदर सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंदर नहीं आता है? तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपनी मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में बात कर रहा है। तो क्या मनोविज्ञान की शाखाओं के अंदर आप देखते हैं औद्योगिक मनोविज्ञान होता है, राजनीतिक मनोविज्ञान नहीं होता है, क्लिनिक मनोविज्ञान होता है, असामान्य मनोविज्ञान होता है। असामान्य, सामान्य, तुलना, प्रयोगात्मक ये सारे होते हैं, लेकिन जो राजनीतिक है वो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डीवी नहीं है, बाकी वुडसन है, हल है, स्किनर है। राइट आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? वेरी गुड, बेस्ट ऑप्शन है। अभी हाल ही में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। सामान्य, असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान होता है, लेकिन क्या आर्थिक मनोविज्ञान होता है? नहीं, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट पोर्शन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? इस सेम क्वेश्चन पहले आया था वैसे ही ये है, इसमें भी हमें ढूंढना होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है। तो प्रयोगात्मक मैंने अभी बताया था, असामान्य बता दिया, औद्योगिक बता दिया। इसमें व्यक्ति का ये मनोविज्ञान है ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिलफर्ड। एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के रचयिता है। एन इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी के रचयिता थे। तो इसमें सीधा सा आंसर है, अब देखे जाए तो इसमें बहुत ही इजी आंसर है। जहाँ तक विलियन दिखे वहाँ अपने क्रेसेप्ट लगा दो, 4 आंसर। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाइयाँ, मनोविज्ञान में उपयोग करोगे तो इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आएगी? देखो, मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये कठिनाई है? नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। मनोविज्ञान में उपकरण, परिस्थितियों, साक्ष्य नहीं होते हैं। बिल्कुल राइट है, नहीं होते हैं, तो ये कठिनाई नहीं है। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से अत्यधिक महंगा नहीं है, सस्ता है।
नहीं, ये राइट आंसर है कि हाँ, इसके अंदर ये सारी कठिनाइयाँ होती है। जो कठिनाइयाँ होती है उसके बारे में, तो कठिनाई नंबर तीसरा ये आंसर होगा इसका। प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? इस क्वेश्चन को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम तो विलियम वुंट अपने याद रखना है। अच्छा, मैंने वहाँ पर विलियम सही नहीं लिखा होगा, देखता हूँ एक बार। ये बात हमने पहले कहीं डिस्कस की थी। ये सही बालक, हाँ। हम्म, ये हो गया डिस्कस। आगे, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो लिप्जिंग शहर सबको याद रह जाता है। तो यहाँ पर दो आंसर तो कट होते हैं सीधे, ये वाला और ये वाला। जर्मन का लिप्जिंग शहर, जर्मन का लिप्जिंग, लेकिन उन्होंने 70 में नहीं की थी, 70 में नहीं की थी, तो राइट आंसर होगा थर्ड। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक विज्ञान जो मनोविज्ञान है उसका जनक किसे माना जाता है? तो इसके बारे में तो हमने बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, तो विलियम वुंट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या परिवार का विकास है, बालक का विकास है, राष्ट्र का विकास है? तो इसमें बालक का विकास शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये हमारे हो गए 50 क्वेश्चन पूरे। और इसका अगला पोर्शन है शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 3, वो कल अपलोड होगा। धन्यवाद, थैंक यू सर।